वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आजकल ये छत पे क्यों आ जाती हैं हमसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। तो क्या करूं, सुबह सुबह इतना मन करता है ना छत पे आने का और खुली ताज़ी हवा खाने का। तो बस मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। और इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और मैं आई थी इस मटके को लेके, तो मैं गई थी अपने जो हमारा घर बन रहा था ना वहाँ पे, और ये मटका मुझे वहाँ पे खाली पड़ा हुआ दिख गया। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसे मैं अपने गार्डन में शामिल कर लूँ। और मैं वहाँ से उसे उठा लाई। उठा के लाने के बाद में मैं अब छत पे आई, तो फिर मैं इसको भी छत पे रख चुकी हूँ। और ये मैं क्यों रख रही हूँ इसका भी कारण बताती हूँ आप लोगों को, कि मुझे कंपोस्ट तैयार करनी है। जो घरेलू खाद होती है ना किचन वेस्ट से, वो तैयार करनी है। तो मैंने नेट पे सर्च किया था, तो उन्होंने दिखाया था कि मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छे से तैयार होती है। अब मिट्टी का बर्तन तो इतना बड़ा मेरे पास था ही नहीं, जो थे जो सब प्लास्टिक के थे। तो सोचा क्यों ना अपने उस वाले घर पे चलती हूँ, वहाँ कुछ मिल जाए। और बस वहाँ पे मुझे ये मटका दिखाई दे गया और मैं इसको लेके आ गई। अब वहाँ काम तो बंद है और अभी पता भी नहीं है कि कब काम शुरू होगा। तो ये उन्हीं के लोगों के लिए, पानी वगैरह के लिए मटका रखा हुआ था। क्योंकि घर दूर पड़ जाता है तो वहाँ से यहाँ तक का पानी का सफ़र बड़ा लंबा पड़ जाता है, इसी वजह से मटका रख रखा था उन लोगों ने। और बस ये मटका मुझे दिख गया तो मैं उठा के वहाँ से ले आई। लाने के बाद में अभी तो फ़िलहाल ये खाली है और इसको ईंटों पे सेट कर दिया है। तो सेट करने के बाद में अब देखूँगी धीरे धीरे जो भी हमारे किचन का वेस्ट निकलेगा। और एक आध बार पहले सर्च करूँगी कि कैसे तैयार करते हैं। देखिए मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, अभी तक मैंने कभी करा नहीं है। मैं तो ज़्यादातर बस अपने जो देसी रोज़ का काम होता है उसी हिसाब से करती रहती हूँ। जो भी किचन वेस्ट निकला उसको थोड़ा सा धूप में सुखा गई, दूसरे दिन आई पौधों में ही गिर गई, वो अपने आप तैयार होते रहता है। जो भी कंपोस्ट वगैरह है वो तैयार होती रहती है। तो अब तक तो मैं ऐसे ही करती आई हूँ, लेकिन अब से सोचा कि थोड़ा-सा कुछ अलग करके देखती हूँ। देखिए हम रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, तभी तो हम कामयाब होंगे ना। क्योंकि देखिए कोई सीख के तो आता नहीं है, सब इसी धरती पे सीखते हैं। और मैं फूल ले आई हूँ। और आजकल ना इस यहाँ पे जो मेरा गार्डन बना हुआ है इसमें गिलहरियों ने बहुत आतंक मचा रखा है। सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी बीज बनने नहीं दे रही हैं। जो ऊपर की जिसमें से कली कहते हैं उसे, हाँ सॉरी बीज कह रही हूँ मैं, जिस कली कहते हैं। तो कली बिल्कुल बनने नहीं दे रही हैं और एक-एक साथ झुंड बना के गिलहरी आती हैं और 10-10 15-15 गिलहरी रहती हैं। इतना नाक में दम कर रखा है ना, सारा तो जो दाना गिर के जाती हूँ कबूतरों के लिए, पंछियों के लिए, सारा तो वो भी चुग जाती हैं। और ऊपर से सारी कलियों को खा जाती हैं। जितने भी फूल वाले पौधे हैं ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस वजह से कि एक भी कली नहीं छोड़ रही हैं। और इसीलिए पौधे के ना जो फूल हैं बहुत कम आ रहे हैं। और देखिए मौसम कितनी तेज़ धूप निकल रही है और सुबह-सुबह का मौसम है ये, जिसमें कि और कितना तेज़ धूप निकल आई है। और सारा ऊपर से ना नीला ही नीला आसमान हो रहा था। आज तो बादल भी नज़र नहीं आ रहे थे। जो मन में एक आशा लगा के रहती हूँ कि चलो कहीं तो बरस रहे होंगे, लेकिन आज तो बादल भी नज़र नहीं आ रहे थे। चारों तरफ से बिल्कुल क्लियर एकदम नीला आसमान हो रहा था। तो बस अब नीचे आ गई ऊपर का सारा कर करा के। और जो वो मिट्टी में खुरच रही थी ना, वो मैंने जो कल जो तुलसा जी लगाई थी, वो उसी की मिट्टी हो रही थी। वहाँ पे गीला गीला सारे में हो गया था, तो कल मैं बटोर नहीं पाई थी। और आज सोचा कि सूख जाएगी तो बटोर लूँगी। और जितनी मेरे पे खुरच के निकाली गई ना, वो तो मैंने निकाल ली है। अब जो ज़मीन पे चिपक गई है ना, उसको चुपकी रहने दूँगी और वो गीली-गीली रहेगी, जब उसको झाड़ू मार के साफ़ कर दूँगी। तो छत इस तरह से क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। और एक दिन जाके या तो बारिश में सफाई करूँ छत की, या बारिश हो जब, और नहीं तो फिर मुझे ही धोना पड़ेगा छत को। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो बाद का काम है। और फ़िलहाल तो मैं नीचे भी आ गई और आने के बाद में सबसे पहले मैंने चाय पी थी। क्योंकि मैं सुबह आज चाय पी के नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट ऊपर ही चली गई थी, तो इसी वजह से मैंने चाय नहीं पी। और आके मैंने सबसे पहले चाय पी अपने लिए। चाय पीने के बाद में अब लग गई हूँ मैं घर के काम से। तो आज मुझे ये सोफ़े के कवर बदलने थे। जैसे आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ कि देखिए घर के काम हमारे ही हाथ में होते हैं, तो हम कहीं न कहीं की एक कोना पकड़ ही लेते हैं सफाई करने के लिए। तो कुछ इसी तरह से यही हाल चलता रहता है। अभी तक तो मैं बेडशीटों को धो रही थी, अब बेडशीट के बाद में अब आ गया है नंबर
सोफ़े के कवर का। तो आज इसके कवरों को धोऊँगी, सोफ़े के जो भी कवर हैं तो इनको धोऊँगी। तो इसीलिए मैं ये जो पुराने वाले सोफ़े के कवर होते हैं ना, जो पुराने भई देखिए चलते ही रहते हैं, 1 से 2, 2 से 3, ये ऐसे ही चलते रहते हैं, तो उन्हीं को बदल रही हूँ। अभी नए मैंने लिए नहीं हैं, मैंने 2 साल से नए नहीं लिए, पिछली साल भी नए नहीं लिए थे और इस साल भी नए नहीं लिए हैं। ये पुराने ही चल रहे हैं, तो अभी तो इन्हें ही चला रही हूँ। और वर्मा जी भी बस चाय वगैरह पी के और ये भी थोड़ा-सा टहल-वहल के आ गई हैं और आने के बाद में अब ये भी पपीता काटने के लिए हैं और कह रहे हैं कि पपीते से आज तुम नाश्ता कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है तुम काट दो, देखो नाश्ता तो कब करते हैं, जब पहले मैं तो पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और देखिए भगवान को ये तो नहीं कहते हैं कि आप नाश्ता करके पूजा करो या ऐसे ही कर लो। अगर हम बीमार हैं, हमारे में क्षमता नहीं है, तो हम चाय पी के भी कर सकते हैं, जो हम पूजा करते हैं, चाय पी के भी करते हैं। और अगर और भी ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप बिस्किट वगैरह लेके अगर दवाई खाती हैं, तो दवाई भी खा सकते हैं, उसके बाद भी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा तो कहीं किताब में लिखा ही नहीं है कि आप परेशान ज़्यादा हैं और बिना खाए पिए ही पूजा करनी है। अगर आपको पूजा ही करनी है, तो थोड़ा पहले जल्दी से नहा धो लीजिए, फिर पूजा कर लीजिए और फिर आराम से चाय नाश्ता कर लीजिए। और अगर आप मेरी तरह से थोड़ा-सा लेट करते हैं और रुक भी सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। देखिए मैं तो बिना नहाए चाय तो ज़रूर पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद ही फिर मैं सारे घर के काम में लगती हूँ और फिर उसके बाद में नहा धो के अपने घर के सारे काम निपटा के तभी मैं मंदिर की तरफ को जाती हूँ पूजा वगैरह करने के लिए। और ये सुबह-सुबह ना कंपनी वाले और नाक में दम करते रहते हैं। एक तो सुबह-सुबह काम का इतना टेंशन होता है, दूसरा ये कंपनी वाले और फ़ोन कर के परेशान करते रहते हैं। तो बस उसको फ़ोन को देखा और देखने के बाद में रख दिया है। और ये सारे कवर जितने भी थे सोफ़े के, आज इन सबको बदल दूँगी। और ये जो है ना जो टेबल पे भी कवर लग रहा है, तो जिस दिन से मैंने इसको डाला है ना, उस दिन से इसका उतारना ही नहीं हुआ है। रोज़ कहीं न कहीं की चादरें वग़ैरह धोने पे लग रही हूँ। और अब वो आ जाएँगी, नौ-दुर्गे आ जाएँगे, तो नौ-दुर्गों में इतनी सफाई वग़ैरह हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए ना थोड़ा-थोड़ा करके मैं श्राद्धों के महीने में ही, मतलब श्राद्धों के ही दिनों में ये सफाई का काम करती चल रही हूँ, ताकि 9 दुर्गों के 9 दिन जो होंगे ना, वो पूजा पाठ वाले ही होते हैं। तो क्यों 10, 11, 12 तो हमें पूजा ही करते-करते बज जाता है, फिर वही खाना-पीना, कपड़े वग़ैरह, तो ऐसे करके सारा दिन का पता ही नहीं लगता। और फिर कीर्तन वग़ैरह होते हैं, तो कीर्तन में भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए अभी से ही अपनी जो भी तैयारियाँ हैं मैंने शुरू कर दी हैं। जो भी शॉपिंग वग़ैरह है वो श्राद्धों के बाद करूँगी। और थोड़ी बहुत जो मुझे बच्चों के कपड़े वग़ैरह लेने थे वो मैं पहले ही लेके आ गई हूँ। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। तो इस तरह से ना एक हाउसवाइफ़ को चारों तरफ की टेंशन होती है। कौन कहता है कि उनके पास में काम नहीं है या उनको चिंता नहीं रहती, कि फ़िक्र नहीं है। भाई उनको चिंता भी है, फ़िक्र भी है और उनके पास तो काम भी बहुत हैं। करने वाली तो होनी चाहिए। और देखिए ये मैंने कवर हटा दिया ना, तो इसके नीचे का कितना सारा सामान निकला। दिख गया आप लोगों को टेबल के नीचे का। ये जो कवर बनाने का मेरा मकसद था ना, बस यही मकसद था कि हमारे टेबल के नीचे कोई भी सामान होगा ना, वो दिखेगा नहीं। और जब से मैंने ये कवर बनाया ना, वर्मा जी तो बहुत खुश हैं। ये कह रहे हैं कि भाई वो तुमने बढ़िया काम किया जो इसे ऐसा बना दिया है। इसमें आप कोई भी चीज़ नीचे रख दो, दिखाई नहीं देती किसी को भी। और नहीं पहले ना बहुत शर्म सी आती थी। इसके नीचे बच्चे अपनी बुक्स भी रख देते हैं, टेबल के जो नीचे का हिस्सा है बुक्स भी रख देते हैं, ट्यूशन की जो फ़ाइल वग़ैरह होती हैं वो भी रख देते हैं। और थोड़ा बहुत हम भी अपना घर का जो सामान होता है वो भी रख देते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी मैसी-मैसी सी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती थी। और आज ये मैंने ये वाला कपड़ा डाल दिया है ना टेबल कवर, तो आज ही कोई ना कोई टोक देगा जो घर में आएगा। और बस ये पपीता लेके गए हैं, तो मैं इनको बोलने के लिए आई थी कि आप पपीता काट रहे हो ना, तो ये सारा वेस्टेज इकट्ठा करके रख देना। और देखिए मैंने सुबह सब्जी के लिए ये काटा था, सब्जी का वेस्ट निकाला है, जो भी छिलके वगैरह हैं, तो बस ये यहाँ पे रख दिए हैं। और रखने के बाद में अब जाऊँगी ना छत पे, तो इन सबको उस घड़े में डाल के आऊँगी। लेकिन उससे पहले अभी मुझे देखना होगा मोबाइल में कि कैसे-कैसे इसको करते हैं। पता नहीं धूप में सुखा के वो कंपोस्ट बनाते हैं अभी तो मैंने कि सुबह ही तो डायरेक्ट डाल रखा है देते हैं रसोई या में। कुछ और चीज़ भी डालते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, वो अभी मुझे देखना बाकी है। देखिए मैंने अभी तक देखा नहीं है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। जैसा भी रहेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करती चलूँगी। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के घर के सारे काम कर लिए हैं और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए।
तो छत पे कपड़े नहीं सुखाऊंगी, नहीं तो गिलहरी उतर जाएंगी सारे कपड़ों को और बस मैं यहीं पे डाल दूंगी। लेकिन अभी मैं कपड़े धो रही थी ना, तब मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। काफ़ी देर हो जाती है ना कपड़ों को बैठे बैठे धोने के लिए। और आज तो मैंने बाथरूम की टाइल्स वगैरह भी साफ़ की थी। जैसे मैं अभी आप लोगों को साथ में कह ही रही थी कि भाई एक एक कोने को पकड़ते हुए सफाई करनी शुरू करनी है, तो आज मैंने बाथरूम पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है और बाथरूम की सफाई हो गई, साथ के साथ कपड़े भी धुल गए थे। तो इस तरह से बैठे बैठे ना कमर में बहुत दर्द होने लगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने टाइल्स कैसे साफ़ की थी। वो मैं एक केमिकल है उसको दिखाऊंगी ज़रूर आगे चल के, कि अभी तो फ़िलहाल वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किया। वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और जब अब की बार मंगाऊंगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं किस केमिकल से टाइल्सों को साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी ये कपड़े फैला लेती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा पसंद आए तो फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए वो बेल आइकन जो होता है ना, उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वाला जो होता है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन मेरी जल्दी से पहुंच जाएगी और आप तक ही, आपके पास ही सबसे पहले मेरा ब्लॉग पहुंचेगा। तो बस इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि व्लॉग आप तक पहुँच जाए। क्योंकि ना ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं, वो जो बेल आइकन वाला होता है ना बटन, उसको नहीं दबाते हैं ना तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है। फिर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद पहुँचती है तो ब्लॉग पुराना हो जाता है और नए ही नए तो और भी ब्लॉग बनते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप उस बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि रोज़ ब्लॉग जो आते हैं डेली वाले आप लोग देख सकते हैं। और बस जल्दी जल्दी आप लोगों से बातें करते करते मैंने कपड़े भी फैलाने शुरू कर दिए और आधे से ज़्यादा कपड़े फैल भी गए हैं। तो ये मैंने जो रख रखा है ना टब, तो ये टब में मैं कपड़े लेकर आई हूँ नीचे से धुले हुए। मैंने इन्हें ड्रायर कर लिए हैं और बस यहाँ पे फैला जाऊँगी। और ये मैंने स्टूल के ऊपर रख रखा है और सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तब मैंने ये दही जमा दिया था। तो अब नीचे आके देखा तो ये दही भी अच्छे से जमा हुआ है और देखिए कितना अच्छा दही जमा है। ये बिल्कुल फ्रेश दही है। सुबह मैंने जब ये दूध लेने गए थे 5:30 बजे, तभी मैंने ये दही जमने के लिए रखा था और फिर बस ये दही भी जम गया है। तो अब इसको लगा दूँगी फ्रिज में, ताकि खाने के समय तक ना ये थोड़ा सेट भी अच्छे से हो जाएगा और थोड़ा हल्का हल्का ठंडा भी हो जाएगा। थोड़ा हल्का ठंडा रहता है ना दही तो अच्छा लगता है, और नहीं तो वो गरम गरम दही ना अच्छा नहीं लगता खाने में। तो बस इसी तरह से अपने घर का, अपने किचन का काम करती चल रही हूँ और एक एक कोने को साफ़ भी करती चल रही हूँ। और अब बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो अब मैं बनाऊँगी उनके लिए खाना। और नीचे प्रेस वाली आंटी भी बैठी हुई हैं तो आज उनको भी खाना खिलाऊँगी। ऐसा देखिए मैं करती हूँ क्योंकि श्राद्ध का महीना चल रहा है, ये जो दिन चल रहे हैं 15 श्राद्ध वाले, इसमें मैं कोई 1 दिन 2 दिन किसी ना किसी को भोज ज़रूर कराती हूँ, ताकि हम जो भी हमारे पितर हैं वो खुश रहें। पंडित जी को तो देखिए मैं मना नहीं कर रही देने के लिए, पंडित जी को भी देना चाहिए, लेकिन किसी एक भूखे को, जो गरीब हो, उसको भी खाना खिलाना अच्छा होता है और घर में सह बरकत भी रहती है। और जो हमारे हाथ होते हैं, हमारे हाथ में कहते हैं ना माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो बस इसीलिए, और ये कहानी ना मेरी आज की नहीं है, मैं काफ़ी सालों से ऐसा ही करती आ रही हूँ कि किसी एक को, दो को भोजन ज़रूर करा देती हूँ। तो अभी तक सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस मैंने पूजा करी है और पूजा करने के बाद में मैं ऊपर सीधी डायरेक्ट कपड़े लेके चली गई थी। अब आई हूँ नीचे तो किचन में लग गई हूँ और सुबह का ही समय है। तो मैंने कल आंटी से बोल दिया था, जब वो कपड़े लेने के लिए आई थी तब मैंने उनसे बोल दिया था कि आप आ जाना 10 साढ़े 10 बजे तक, मैं आपके लिए खाना रेडी रखूँगी। तो अब सबसे पहले थाली लगा के उन्हीं को खाना देने के लिए जाऊँगी, ताकि वो आराम से गरमा गरम खाना खा लेंगी और देखिए उनका मन भी खुश हो जाएगा। और अब मैं अपने लिए भी बना लूँगी, उनको भी खाना दे आई हूँ और अपने लिए भी बना लूँगी। तो इस तरह से वो भी खाना खा लेंगी और उनके बाद में मैं भी खाना खा लूँगी।
तो बताइए अच्छी बात है ना ये, इसमें क्या बुराई की बात है। किसी एक गरीब का अगर हम पेट भर सकते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। जब हम इतना खाते हैं और इतना बिगड़ भी जाता है तो किसी एक गरीब का पेट में अन्न पहुंच जाएगा, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और मैं इसीलिए आप लोगों से शुरू से कहती आती हूँ कि मैं भूखे को खाना दे सकती हूँ, लेकिन मैं खाना बिगाड़ नहीं सकती। मुझे फेंकना पसंद नहीं है खाने को, अन्न का अनादर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, इससे अच्छा है गाय को दे दो, किसी भूखे को दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी मेहनत से इंसान कमाता है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई भी हो गई है शुरू, और मैं मेरी यही आदत शुरू से ही है और यही मैं करती भी हूँ कि अपना खाना बना के रख लिया है, खाना खिलाने वाले को खाना भी खिला देती हूँ और साफ़ सफाई फटाफट करके तुरंत रख देती हूँ, ताकि ना घर में और किचन में गंदगी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अपना क्या है, अपना तो 2 मिनट बाद सही या 2 मिनट पहले सही, खाना तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन ये जो गंदगी होती है ना, फिर इससे आलस आता चलता है और फिर ये गंदगी इतनी भारी दिखाई देने लगती है ना कि फिर बस ये काम करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए मैं हैंड टू हैंड ये साफ़ सफाई वाला काम करती चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ब्लॉग वीडियो 1% भी पसंद आए ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं खाना खाऊंगी, आप लोग भी खाना खा लीजिए। आंटी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है क्योंकि उनकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी दिखाने लायक। फिर कल को आप ही लोग कमेंट कर कर के बोलते कि ये कैसी हैं कैसी नहीं हैं। तो देखिए, ऐसे किसी को पर्सनली दिखाना अच्छा नहीं लगता। बस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप लोगों के पास में भी बन पड़े ना, तो किसी एक गरीब को खाना ज़रूर खिलाया कीजिए, वो भी श्राद्ध के महीने में। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या पता भगवान ही आ जाएं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं भी खाना खाऊंगी और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज का व्लॉग वीडियो यहीं तक का था। कल मिलेंगे फिर एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो के साथ।